हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध है जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर घाटी से। कश्मीर घाटी, आप जानते हैं कि पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है क्योंकि मौसम ही ऐसा है। दिसंबर का महीना ऑलमोस्ट एंड होने पे है, तो दिसंबर 15 के बाद जनवरी के पूरे महीने तक पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा सर्दी पड़ती है। और अगर सर्दी की बात करें तो आप जानते हैं कश्मीर घाटी वो इलाका है जो पूरा का पूरा इलाका इन 1 डेढ़ महीने के लिए बिल्कुल बर्फ की सफेद चादर से ढक जाएगा। आई होप आपने कभी सुना हो, अगर नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूं कि कश्मीर घाटी में 40 दिन का एक समय जिसको चिल्लई कलां के नाम से जाना जाता है, वो समय जब सबसे ज्यादा साल की सबसे भीषण सर्दी जब पड़ती है, उस समय को कश्मीर घाटी के अंदर चिल्लई कलां के नाम से जाना जाता है। वो चिल्लई कलां जो है वो कश्मीर में शुरू हो चुका है। विस्तार से समझेंगे कश्मीर के इस चिल्लई कलां के बारे में, क्या होता है ये चिल्लई कलां, किस समय में सबसे ज्यादा सर्दी कश्मीर के अंदर पड़ती है और क्या यहाँ पर इस समय में यहाँ के लोग करते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है वो कुछ ही समय में जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाला है, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है वो स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चिल्लई कलां पारंपरिक रूप में 40 दिन लंबा एक ऐसा पीरियड होता है जब कश्मीर घाटी में बहुत ज्यादा अत्यधिक ठंड पड़ती है, एक्सट्रीम कोल्ड जिसको कहते हैं। 22 दिसंबर से ये चिल्लई कलां शुरू होता है और 31 जनवरी तक, यानी कि दिसंबर 21 से लेकर के जिस दिन विंटर सॉलिस्टिस भी होता है, जिस दिन सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है विंटर सॉलिस्टिस, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इसी के साथ में दिसंबर 21 से लेकर के जनवरी 31 तक, तो ये 40 दिन का जो समय है, 40 डेज पीरियड, इसको चिल्लई कलां के नाम से जाना जाता है। ये जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर शुरू हो गया है। चिल्लई कलां 40 दिन का समय होता है, उसके बाद चिल्लई खुर्द आता है और चिल्लई बच्चा आता है। तो क्या है चिल्लई खुर्द, चिल्लई बच्चा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। चिल्लई कलां एक पर्शियन शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मेजर कोल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी। तो चिल्लई कलां वो अपने नाम को, पर्शियन वर्ड है जो अपने नाम को पूरा का पूरा जस्टिफाई करता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। हर एक चीज मानो कश्मीर घाटी में जम जाती है, बर्फ की सफेद चादर से पूरी की पूरी घाटी जो है वो ढकी होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से क्या पेड़ हैं, क्या पौधे हैं, क्या पानी है, क्या झरने हैं, क्या झीलें हैं, सब सूख जाते, माफ कीजिए, सब बर्फ की चादर में बदल जाती हैं। जैसे चारों ओर बर्फ की एक चादर हो, सफेद रंग की चादर, या जहां नजर आपकी जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आती है, इस समय को चिल्लई कलां कहा जाता है। तो ये जो 40 दिन का समय है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कितना मजा आता होगा, चारों ओर बर्फ गिरी हुई है, लेकिन कश्मीर घाटी के लोगों के लिए ये बहुत कठिनाइयां लेकर के आता है, क्योंकि हर चीज जम चुकी होती है। पानी के जितने भी स्रोत है वो जम जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध डल झील जल जाती है, डल झील जो है वो जम जाती है। फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है और इस वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। घरों के बाहर कई कई फीट ऊंची बर्फ जम जाती है। घर से निकलने के लिए बर्फ को साफ करना रहता है। तो काफी ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। बहुत सारे लोग इस पूरे के पूरे समय में घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, या घर का सिर्फ एक सदस्य बाहर जाता है, जो जरूरी काम है वो करके वापिस आता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स रहती हैं और संसाधन आदि जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो काफी ज्यादा मुश्किलात भरा समय ये 40 दिन का रहता है। With the maximum chances of snowfall during this period, sub-zero temperature in the region makes people's life in hilly areas very difficult, and people have to carry large firewoods so that it can be burnt and used for cooking। तो जैसे ही ये चिल्लई कला आने वाला होता है, उससे पहले ही कश्मीर घाटी के लोग क्या करते हैं, वो अपने घरों में फायरवुड जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तापमान 0 से नीचे चला जाएगा, बर्फबारी हो जाएगी, उसके बाद लकड़ी इकट्ठी करना मुश्किल हो जाएगा, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो चिल्लई कलां से पहले का जो समय होता है वो अधिकतर लोगों का सिर्फ और सिर्फ लकड़ी इकट्ठी करने में जाता है, ताकि ये जो 40 दिन या उसके कुछ समय बाद का भी जो पूरा का पूरा पीरियड रहता है, इस दौरान उनके घर पे चूल्हा जल सके, गर्म अपने आप को वो रख सके और ये लकड़ी को जलाया जा सके।
According to Persian tradition, the night of 21st December is celebrated as शबाए याल्दा, नाइट ऑफ 40 जिसको कहा जाता है। शबाए याल्दा 40 दिनों की पहली रात, ये चिल्लई कलां का जो समय है उसकी जो पहली रात है उसको शबाए याल्दा कहा जाता है। तो हम इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में इस तरीके का सवाल शायद पूछ लिया जाए, शबे याल्दा किसे कहा जाता है। तो नाइट ऑफ 40 40 दिन का जो समय है उसकी शुरुआत होती है दिसंबर 21 को, से शबे याल्दा कहा जाता है। और पूरा का पूरा समय ऐसा है कि इरेक्टिक इलेक्ट्रिक पावर होती है। अब इतनी बर्फबारी है तो पावर शॉर्टेज की रहती है, बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं पे कोई फॉल्ट आ जाता है। तो इस समय में अपने आप को गर्म रखने के लिए कश्मीरी जो है बहुत सारी ट्रेडिशनल चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बुखारी आपने सुना होगा, बुखारी और कांगड़ी। कांगड़ी द अर्दन फायर पॉट लिट विद चारकोल एंड वुवन विद विलो विकर स्टिल रिमेन्स द बेस्ट बेट फॉर कश्मीरीज टू ब्रेव द कोल्ड ऑफ चिल्लई कलां। चिल्लई कलां के दौरान अपने आप को सर्दी से बचाना है तो नॉर्मल कंडीशन में तो हम सर्दी से बचने के लिए हीटर आदि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों ओर बर्फ पड़ी है और काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि बर्फबारी के दौरान कहीं बिजली की आपूर्ति जो है वो ना हो पाए, पावर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लंबे समय तक उसको रिपेयर कर पाना मुश्किल हो जाता है, काफी समय लगता है उसको रिपेयर करने के लिए। तो कश्मीर घाटी के लोग जो हैं वो अपने लिए इस तरीके के मिट्टी के ये बर्तन जैसे होते हैं जिनके चारों ओर विकर की लकड़ी से बुनाई की जाती है, इसको लोकल भाषा में कांगड़ी का नाम दिया जाता है। तो ये मिट्टी का बर्तन है जिसके ऊपर विकर की लकड़ी से ये बुनाई की गई है ताकि इसको होल्ड करना इजी हो जाए। इसके अंदर कोयले को जला करके, लकड़ी को जलाया जाता है, उसके कोयले रखे जाते हैं और अपने आप को कश्मीर के लोग जो है वो इस कांगड़ी की मदद से गर्म रखते हैं। कश्मीर के लोगों का एक ट्रेडिशनल अटायर जिसे फिरन कहा जाता है, बहुत केसेस में वो फिरन एक लंबा सा वेरिएबल रोप जैसा होता है जो कि बिल्कुल घुटनों के नीचे तक जाता है और उसके अंदर, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्पेस उसके अंदर होता है, तो उसके अंदर कश्मीर के लोग जो है ये कांगड़ी को होल्ड करके रखते हैं और अपने आप को, अपने शरीर को गर्म रखते हैं। इतना कम टेम्परेचर होता है कि जो पानी की पाइपलाइंस है उनके अंदर पानी जम जाता है। और एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट गुलमर्ग जो है उस वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी इस दौरान होती है और जिस वजह से वहां पर स्कीइंग के शौकीन, गुलमर्ग जो है वो एक बहुत ही फेमस विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन है। तो वहां पर दुनिया भर से जो स्कीइंग के शौकीन है वो लोग पहुंचते हैं इस समय में और वहां पर वो स्कीइंग का आनंद उठा सकते हैं। चिल्लई कलां 40 दिन का लंबा समय है, 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलता है। इसके बाद आता है चिल्लई खुर्द और चिल्लई बाचा। तो क्या है ये चिल्लई खुर्द और चिल्लई बाचा? चिल्लई खुर्द जिसका आसान भाषा में मतलब होता है स्मॉल कोल्ड, यानी कि चिल्लई कलां एक्सट्रीम कोल्ड के बाद, मेजर कोल्ड के बाद धीरे धीरे सर्दी थोड़ी कम होना शुरू होती है। तो 31 जनवरी के बाद फरवरी का महीना जैसे स्टार्ट होता है, आप जानते हैं हल्की सी जो बसंत ऋतु की आहट होना शुरू होती है और उस धीरे धीरे मौसम जो है वो थोड़ा, जैसे हम खुलना कहते हैं, हल्की हल्की धूप आना शुरू होती है। तो 20 दिन जब कड़ाके की सर्दी के बाद के अगले 20 दिन जो है 31 जनवरी से लेकर के 19 फरवरी तक चिल्लई खुर्द स्मॉल कोल्ड के नाम से जाने जाते हैं। और चिल्लई खुर्द के बाद आता है चिल्लई बाचा, यानी कि बेबी कोल्ड, यानी कि सर्दी का बच्चा, आप इसको समझ सकते हैं। अब सर्दी धीरे धीरे कम होती जाती है। 10 दिन का ये समय होता है जो 20 फरवरी से 2 मार्च तक रहता है। तो ये पूरी का पूरा प्रोसेस 21 दिसंबर से शुरू होगा, 21 दिसंबर से जनवरी 31 तक रहेगा चिल्लई कलां। जनवरी 31 से लेकर के 19 फरवरी तक जो टाइम आएगा वो चिल्लई खुर्द का होगा और 19 फरवरी या 20 फरवरी से लेकर मार्च की 2 तारीख तक चिल्लई बचा, जब धीरे धीरे सर्दी जो है वो कम होती नजर आती है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट एक रिचुअल बन चुका है कश्मीर घाटी के लोगों का। चिल्लई कलां की अगर हम बात करें तो लोग हर साल इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं और इसको अपने तरीके से इस पूरे के पूरे समय को व्यतीत करते हैं। इसको, इस 40 दिन के पूरे समय को कश्मीरी लोग जो है वो अलग अलग प्रकार की डिशेस बना करके स्पेंड करते हैं। एक हरीसा नाम की एक व्यंजन बनाया जाता है, अ डिश मेड ऑफ लीन मटन मिक्स्ड विद राइस एंड फ्लेवर्ड विद स्पाइसेस लाइक फेनल, कार्डमम, क्लोव एंड सॉल्ट। तो बिल्कुल जो लीन मटन है उससे एक व्यंजन बनाया जाता है। उसके अंदर चावल डाले जाते हैं, मसाले जैसे सौंफ, इलायची, नमक, लौंग आदि चीजें उसमें डाली जाती हैं और वो चावलों की एक डिश बनाई जाती है। इसको यहाँ पर इस 40 दिन के पीरियड में खाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा सेवन जो है वो ड्राई चीजों का किया जाता है, क्योंकि फ्रेश चीजों की आपूर्ति नहीं हो पाती है, सब्जी आदि नहीं मिल पाती है। सारी चीजें जो ड्राइड फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं वो सब चीजें यहाँ पे यूज
यूज की जाती है, क्योंकि कुछ भी फ्रेश वहां तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये 40 दिन तक रोड ब्लॉक रहता है। अगर मेन हाईवेज खुले भी रहेंगे, इवन देन जो रिमोट विलेजेस हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर नॉर्मल कंडीशंस में भी पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, उन जगहों पर किसी प्रकार की आवाजाही नहीं होती है, जिस वजह से अगर हम वहां के लोकलाइट्स के अनुसार देखें तो काफी ज्यादा मुश्किलात से भरा ये पूरा का पूरा समय रहता है, जो ऑलरेडी कश्मीर घाटी के अंदर शुरू हो चुका है। तो चिल्लई कलां का समय जो है कश्मीर घाटी के अंदर चल रहा है। तो इसके बाद चिलई खुर्द और चिलई बचा आएगा, और उसके बाद धीरे धीरे मौसम जो है फिर वो गर्मी का होना शुरू हो जाएगा। आई होप हमको विस्तार से चिलई कला के बारे में समझ में आया होगा। अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपको बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज मिलेंगे, और StudyIQ के सभी कोर्सेज में प्राइस हाइक होने वाला है, तो प्राइस हाइक से पहले पहले डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।